पहली बार चिराग पासवान के साथ खड़े हो गए लालू यादव, कर दी राज तिलक की तैयारी। बीजेपी के लिए आई दोहरी मुसीबत, सबसे बड़े खिलाड़ी निकले चिराग पासवान। आरक्षण के मुद्दे पर खड़े होकर भाजपा को घेरना तो सिर्फ झांकी है। चिराग पासवान ने बताया कि असली खेल अभी बाकी है। रणनीति देख पहली बार कांपे अमित शाह के पैर। मोदी के हनुमान ही लगा देंगे बीजेपी की लंका, नहीं रही कोई शंका। रातों रात झारखंड में कर दिया सबसे बड़ा उलटफेर। पार्टी की बैठक में हुआ सबसे जबरदस्त फैसला। ऐसा लग रहा है कि अब चिराग पासवान ने कसम खा ली है कि जब तक बीजेपी की लंका नहीं लगाएंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाले। लगातार बैठक पर बैठक हो रही है, कैसे बीजेपी को मुंह की खिलाई जाए इसकी तैयारी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पर चिराग पासवान ने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। आरक्षण के मुद्दे पर तकरार शुरू हुई थी, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। चिराग पासवान अब मोदी के हनुमान बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि बिहार राज्य को चलाने का सपना देख रहे और झारखंड में भी अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। रांची में एक ऐसी बैठक हुई जिसके बाद बीजेपी आला कमान सदमे में चला गया होगा। उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। चिराग पासवान ने बैठक करते हुए पार्टी के सांसदों का मन लिया कि जो कुछ मैं कर रहा हूं क्या वो सब ठीक है, जिस पर सभी ने अपनी सहमति जताई और चिराग पासवान को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। मतलब चिराग पासवान एकदम सही रास्ते पर हैं। अब आने वाले वक्त में वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध और ज्यादा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान वो नेता हैं जो हमेशा बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े करते आए हैं और सरकार के खिलाफ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। मगर अब चिराग पासवान की तैयारी थोड़ी बड़ी है। खबर के मुताबिक बहुत जल्द लालू यादव के साथ चिराग पासवान बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं, ताकि आने वाले वक्त में वो अपने आप को बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ा सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2024 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी रही जिसका स्ट्राइक रेट 100% है, यानी 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर उसको जीत मिली। ऐसा कमाल दूसरी पार्टी नहीं कर पाई। यही वजह है कि चिराग पासवान का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से उनकी राजनीति है, लगातार युवाओं के हक की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता ने अब एक बार फिर नए चेहरे को बिहार की गद्दी पर बिठाने का फैसला कर लिया है। चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं और काबिल नेता हैं। बिहार को भी ऐसे ही नेता की जरूरत है। माना जा रहा है कि लालू यादव के साथ मिलकर चिराग पासवान आने वाले वक्त में बड़ा खेल करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2025 में चुनाव होगा और उस चुनाव की पहले पूरी तैयारी चिराग ने कर रखी है। खबर के मुताबिक चिराग पासवान का सपना बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य को चलाने का है। यकीन मानिए, अगर सच में ऐसा हो गया तो बिहार की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। चिराग पासवान बहुत ही जुझारू नेता हैं, लेकिन ये सब तभी होगा जब वो बीजेपी से अपने रास्ते अलग करेंगे। लालू यादव का पूरा समर्थन भी तभी मिलेगा। आपको थोड़ा इतिहास के पन्नों में लेकर चलते हैं, जहां आप समझ पाएं कि किस कदर चिराग पासवान की जड़ लालू परिवार से जुड़ी रही है। 1990 के दशक में रामविलास पासवान और लालू यादव ने बिहार में एक साथ काम किया। लालू प्रसाद यादव उस समय जनता दल के नेता थे। रामविलास पासवान भी जनता दल के एक प्रमुख नेता थे। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इतिहास को देखने पर सॉफ्टवेयर पर पता चलता है कि लालू परिवार से चिराग पासवान के रिश्ते पुराने और गहरे हैं। लालू यादव की उम्र हो चली है। अब सियासत में नए चेहरों को लाना ही होगा, जिसमें पहला नाम तो तेजस्वी यादव का है। मगर अब चिराग पासवान चाहेंगे तो दोनों भाई के तौर पर बिहार पर राज कर सकते हैं। बिहार की जनता को तकलीफों से मुक्ति दिला सकते हैं। दोस्तों, क्या चिराग पासवान को लालू के साथ जाना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं।